रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी होगी तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसी 1 मिलियन वाली बात के साथ आज के सफर का आगाज करते हैं। आज कुछ अनछुए इमोशंस की बात करते हैं, बस यूं ही। मैंने एक बात नोटिस की है, हम कभी भी खाली नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली कोई चारा भी नहीं है। कैसे आपको बताता हूँ। हमारी ज़िंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो हमें वापस मिलता ही है। अगर कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ तो पॉजिटिव यादें, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव यादें, या फिर उसकी नेगेटिव असर। उसके बीच में कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। कि कुछ खराब हुआ तो देखो क्या हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ लुट गया, पर चलो एटलीस्ट वो एहसास तो रहा, वैसा कुछ। तो वैसी बात कहता है ये शेर है, पर पूरी बात सुनिएगा। ओके, तकलीफ मिट गई मगर एहसास रह गया। मेरी जान, तकलीफ मिट गई मगर एहसास रह गया। खुश हूं कि कुछ ना कुछ तो मेरे पास रह गया। खुश हूं कि कुछ ना कुछ तो मेरे पास रह गया। तकलीफ मिट गई मगर एहसास रह गया। अब सवाल यह है कि खुश हूं, ये क्या सच में खुशी है या फिर वो दिलासा है? क्या चलो कुछ तो है, या फिर कुछ तो है। ज़्यादातर वो सैड वाला होगा कि चलो कुछ तो रह गया। तो यहाँ पे सुनाने वाली भी बात है और दुखी पने वाली भी बात है। दोनों में से चूज क्या किया जाए? कुछ भी नहीं। तीसरा, जैसे कि ये जो घाव दिख रहा है आपको, ये हाँ, सो ये हुआ था मेरे कॉलेज टाइम के एक बाइक एक्सीडेंट की वजह से। अब वो एक्सीडेंट किसी और की गलती से हुआ, मेरी गलती से हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता है। पर उससे पहले मेरा जो झगड़ा हुआ था, उससे पहले जिसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था कुछ बातों की वजह से, उस वजह से ना तो ड्राइविंग में ध्यान दे पाया, और जैसे मैं वहाँ पे निकला ठोकर लग गई, एंड आई डोंट नो। और ये ज़िंदगी भर का यहाँ पे एक स्कार रह गया। अब जब भी मैं देखता हूँ तो 2 तरह की यादें ताज़ा होती है कि यार वो एक्सीडेंट हो गया, और दूसरा उस इंसान ने जो भी बातें कही थी वो गलत कही थी, ऐसा क्यों किया। और तीसरा इमोशन ये आता है कि हाँ ठीक है, आगे जाके मन पे बातें नहीं लेंगे, सिंपल। अपने आप को थोड़ा सा काम रखेंगे कि ओके नाउ आई हैव टू ड्राइव, आराम से चलते हैं। ऐसी हड़बड़ाहटी में नहीं जाना है, क्योंकि जैसी हड़बड़ाहटी बाहर होती है अंदर वो दिखी जाती है, या फिर उल्टा, जैसे अंदर होती है तो बाहर रिफ्लेक्ट होती ही है। सो इट्स बेटर टू काम योरसेल्फ। यानी कि हालात और उसका जो रिएक्शन है वो ही आपकी ज़िंदगी का नया एक्शन डिसाइड करता है। आपको क्या करना है वो आप ही को तय करना है। कुछ घाव अच्छे होते हैं, हाँ, उसके पीछे का जो इमोशन है या फिर ये नहीं होना चाहिए था, वो बुरी यादों को दे देता है। बट आई फील इट्स हाउ यू टेक इट। इट्स डिफिकल्ट बट यूल हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। अभी कॉलेज के दिनों की बात हुई है ना, तो जब जवानी के दिनों का बचपना था तब नया नया इश्क, नया नया क्रश, या जो भी कहो, पर जो भी था सच्चा था, वो फीलिंग्स वाला माहौल। तो उसमें ना तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी बंदगी है, वो जो गाना है उसको हम लिटरली ले लेते थे। यू आर माई लाइफ। आई एम लाइक हेलो। अब जब सोचता हूँ तब की बात है। पर ज़्यादातर हम में से लोग अपने पार्टनर को, अपने प्यार को जिंदगी मान लेते हैं, जो कि अनफेयर है, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। बिकॉज अगर वो हमारी जिंदगी है तो पानी और ऑक्सीजन का क्या? सॉरी दैट वाज बैड वन, बट या यू गेटिंग मी, कि किसी को आप अपनी जिंदगी नहीं बना सकते, क्योंकि जब ये बनाते हो तो आप उस इंसान पे भी प्रेशर डालते हो कि वो हमेशा आपके साथ रहे और आपका ख्याल रखे, जो बाय द वे उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरा, हमें आदत लग जाती है कि कोई है, वी बिकम सो डिपेंडेंट इमोशनली, और जब वो कहीं निकल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, क्योंकि हमने पूरी दुनिया उन्हीं के आसपास रच ली थी। इसीलिए इट्स वेरी मच एडवाइजेबल नॉट टू पुट एवरी एग इन वन बास्केट, स्पेशली व्हेन इट इज द फीलिंग वाला बास्केट।
आई नो ये बिजनेस मॉडल वाला एग्जाम्पल है, पर ये इमोशंस में भी उतना ही काम लगता है, रिश्तों में भी उतना ही काम लगता है, क्योंकि जब ये ऐसा लिखता है ना तो दिल पे लगता है। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, अहमद फराज साहब की ये बात है कि हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया भी थी, कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया भी थी। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब पूरा जहां बेगाना है, अब कोई नहीं है, किसी के साथ बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, घर वालों से भी एकदम झगड़ के बात करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि गुस्सा कहीं और का है, निकल कहीं और रहा है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू शेयर, क्योंकि हर बात हम एक ही इंसान से शेयर करते थे। करना चाहिए, पर साथ में एक आध दो इंसान जो दोस्त जैसे हो, जिनके सामने भी हम इमोशनली नेकेड हो पाए, उनसे बयां कर पाए, वैसे लोग होने चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं रहते ना तो वो आपको खा जाता है। तो अपने इमोशंस का जोर एक ही कुर्सी पे मत रखो, पूरा फर्नीचर का मॉल रखो और उसमें से 2-3 को चूज करो, पर रखो ऐसे इंसान, नहीं तो फिर जब एक कुर्सी पे दीमक लग जाएगा ना, आप ही गिरोगे और आप ही को लगेगी। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंसान आपके नजदीक होते हैं पर नजदीक नहीं होते, या फिर जिस तरह से इतना सारा वक्त बिता लिया, ऐसा लगा कि हमारे साथ थे पर हमारे साथ नहीं थे, अधूरापन लगा पूरापन होने के बावजूद। बाहर से ऐसा लगे कि नजदीक है पर वैसे दूरियां। ऐसा नहीं लगता है कि यार हम जो बातें कर रहे हो दिल से कर रहे हैं या फिर जस्ट टाइम पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कभी भी। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह वो मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिला, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता। ये तो फाइनल डेस्टिनेशन वाली बात हो गई, ये रिजल्ट आ गया, पर इससे पहले ना ऐसे बिहेवियर्स के बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। हम सब की जिंदगी में ऐसे आते ही हैं कि जब आप किसी के साथ बात करते हो तो ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स में दिख ही जाते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन यू। वो उनकी बातें इतने इंटरेस्ट से कहेंगे, पूरी एनर्जी खा जाएंगे, पर जब आपकी बात सुनने की बात आएगी तो दिल भी लाइक ओह अच्छा, ओके, अरे हेलो, हम इतने दिल से बयां कर रहे हैं और सामने कोई है ही नहीं रिस्पॉन्स देने वाला। सुन रहे हैं पर सुन नहीं रहे हैं। दे माइट बी हियरिंग अस बट दे आर नॉट लिसनिंग टू अस। लिसनिंग टू यानी ध्यान से सुनना। ऐसा जब भी हो ना, पहले उनको बोलो कि आर यू बिजी, कैन यू जस्ट पे सम अटेंशन हियर। उसके बाद अगर वो फिर से ना चौकन्ना होते और आपके साथ बात करते हैं तो ठीक है, पर बारी बारी अगर वैसा ही बिहेवियर रहे तो प्लीज ऐसे इंसान से दूर रहना, क्योंकि उनका ध्यान ऑलरेडी कहीं और है। वो ध्यान से किसी और को सुन रहे हैं, जिनको आप कब से ध्यान से नहीं मन से सुन चुके हैं, वो किसी और को मन लगा चुके हैं। ध्यान से ऐसे लोगों की चुप्पी को सुनना मत भूलना, नहीं तो फिर ऐसा सब लिखना पड़ेगा। आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी कभार कुछ सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं होती है, खराब होने के बाद भी कितना भी ट्राई क्यों ना करो वो अच्छा नहीं रहती है। ऐसा कभी होता है? किसी और की वजह से आपकी जिंदगी में बर्बादियां आ गई और उसका आप कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसको बयां कैसे करेंगे? इतने भी बुरे नहीं थे हम, इतने भी बुरे नहीं थे हम जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। इतने भी बुरे नहीं थे हम जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी तो कुछ आग लगाई लोगों ने, कुछ किस्मत खराब थी तो कुछ आग लगाई लोगों ने। इतने भी बुरे नहीं थे हम। ठीक है, नहीं थे बुरे तुमको पता है ना तुम नहीं थे। एंड आर यू श्योर अबाउट दैट? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि तुम बुरे नहीं थे? तो रोना बंद करो ना। ठीक है, तुम्हारी किस्मत खराब थी, पर किस्मत खराब हो सकती है, जिंदगी नहीं। किस्मत इज वन ऑफ द फेजेस, वो बदलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आज बुरी किस्मत है तो कल अच्छी होगी, शायद परसों अच्छी होगी, पर होगी। पर अगर आप रोते ही रहोगे कि यार
बैड लक का बादशाह तो मैं ही हूँ या फिर लोगों ने आग लगाई, तो वो आग को या फिर बैड लक के बादशाह को आप वैलिडेशन दे रहे हो, उसको कह रहे हो कि हाँ वो मेरी जिंदगी है, वही मेरी लाइफ है। यू नो, जब आप एक ही चीज पे रोते रहते हो, मेक श्योर यू नोटिस कि दैट इज बिकमिंग योर पैटर्न, मे बी टू गेन अटेंशन या फिर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ। ये दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि जो लोग एक ही बात पे नहीं रोते हैं ना, वो कुछ नया करते रहते हैं। उनको नए रीजंस चाहिए नई चीज़ों पे हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। पर कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली ऐसी आदत लग जाती है कि यार क्या करूं मैं, मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई भाई साहब। पर भाई तेरी जिंदगी अभी तू बर्बाद कर रहा है या कर रही है, व्हाई डोंट यू वर्क ऑन योरसेल्फ? अब तो पता चला है ना कि दूसरों की वजह से हुआ, तू उसी चीज को रिपीट कर रहा है। इस बार कोई और नहीं, वो तू खुद कर रहा है। बस ये रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है, वरना रोते ही रह जाओगे। एक सवाल पूछोगे खुद को, सटीक सा सवाल है और स्फटिक सा भी सवाल है, जवाब मिले तो बताइएगा। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी बहुत कम हैं जो मुझे समझ पाते हैं। उससे भी बहुत कम हैं जो मुझे समझ पाते हैं। सवाल यह है कि उन लोगों के नामों में क्या आप अपना नाम पाते हैं? उन सभी लोगों के नामों में क्या आप अपना भी नाम पाते हैं? बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं, और उससे भी बहुत कम हैं जो मुझे समझ पाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि जब हम खुद को समझ जाते हैं ना, तो हमें दूसरों के समझ पाने की या ना समझ पाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा बिहेवियर ही वैसा हो जाता है कि जो बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर पाता है, फिर सामने वाले लोग आसान से समझ जाते हैं। पर जब हम ही खुद को नहीं समझ पाते ना, तो वैसा ही कंफ्यूजिंग बिहेवियर वहाँ पे जाता है, और फिर वो हमें नहीं समझ पाते। सवाल पूछिएगा कि क्या उन नामों में आप खुद को भी पाते हैं? चलिए, बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बातें होगी। लफ्ज़ों के मोती की वन ऑफ द फ्लेवर्स ये भी है कि थोड़ी प्यार भरी बातें भी होती है। तो थोड़ी बेमतलब सी बातें करते हैं, थोड़ी इश्क की बातें करते हैं। कुछ बातें बेमतलबी होती है, कुछ बातें बेमतलबी होती है। तुझे खामोशी पसंद है और हमें खामोशी में तुम। तुझे खामोशी में पसंद है और हमें खामोशी में तुम। कुछ बातें बेमतलबी होती है। मतलब यार, आप आराम से अपनी गैलरी में बैठे हो, रात के तकरीबन 3 बजे हैं, आमने सामने, ओके, सर्द वाला माहौल, और गर्मा गर्म चाय है या फिर उनकी फेवरेट वाइन, आपकी फेवरेट विस्की, आराम से बैठे हो, प्रतीक कुहड़ का म्यूजिक चल रहा है, ठंडी सी हवा, और आप एक दूसरे के सामने देखते हो, आंखों में आंखें डाल के, और मुस्कुराते हो, और फिर हाथ थामते हो। दैट्स इट। ऐसी खामोशी में मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि उस खामोशी में भी हम दोनों की धड़कन बातें कर रही है, तो सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो मुझे ऐसी खामोशी पसंद है, या फिर ऐसी भी खामोशी पसंद है। हाँ, क्योंकि हमेशा खामोश रहना अच्छा नहीं लगता। चाय की बात निकली है, कॉफी की बात निकली है, तो एक अच्छी बात आपको सुनाते हैं। हमें तो इश्क है उनकी मौजूदगी से, हमें तो इश्क है उनकी मौजूदगी से। साथ में चाय पीना तो एक बहाना है।